आजाद के इस्तीफे पर असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का भी रिएक्शन आया है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान। हेमंत की ओर से कहा गया, राहुल में लीड करने की क्षमता नहीं है, कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार बच जाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा की ओर से ये बातें कही गई हैं। कांग्रेस को लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। तो बीजेपी के लिए 2024 के लिए फेवर, देखिए बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है, इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था, तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। लेकिन बात यही है कि दीज आर इश्यूज। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी। इससे पहले आप सुन रहे थे अशोक गहलोत को चर्चाएं हैं, अशोक गहलोत को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और उन पर भी दबे शब्दों में हमला बोला है अपनी चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने। उन्होंने कहा कि अब प्रॉक्सीज को जो है लीडरशिप दी जा रही है और वो केवल कठपुतली साबित होंगे। लेकिन आज गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में जो आरोप लगाए और राहुल गांधी पर इस तरीके से हमला बोला, वो बहुत चौंकाने वाला है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो पार्टी के फैसले उनके सिक्योरिटी गार्ड, उनके पीए लिया करते थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल के रिमोट कंट्रोल मॉडल ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर के रह गई। आजाद ने सोनिया गांधी को भेजी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि यूपीए सरकार की ईमानदारी को बर्बाद करने वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल पूरे कांग्रेस पर अब लागू हो गया है। सोनिया गांधी के लिए वो लिखते हैं कि आप केवल कहने के लिए पार्टी के प्रमुख हैं, केवल नाम में आप पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन सभी बड़े फैसले राहुल गांधी या उनके सिक्योरिटी गार्ड या उनके पीए ले रहे हैं। तो एक खुलकर हमला बोल रहे हैं वो। और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय माकन ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देश में न रहने पर इस्तीफा, उनके देश में न रहने पर गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा आना दुखद है। जब राहुल गांधी के साथ खड़े होने का वक्त आया तब आजाद ने पार्टी छोड़ दी। दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है, और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। अजय माकन को आपने सुना। वहीं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी हैरान नजर आए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी के बेहद करीबी थे, हो सकता है कि आजाद को कांग्रेस में पहले जैसी तवज्जो नहीं मिल रही होगी। सेहत का मामला, ये मैं समझता हूँ सियासी मसला है। इनको ये लगा कि इन्हें वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था, या जो एतबार इन पे था वो नहीं था। कुछ हो सकता है ऐसा, मैं समझता हूँ। इसके सिवा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज़ाद साहब से बात की नहीं। मुझे आज़ाद साहब के मन की बात पता नहीं है, आगे क्या करें ये भी पता नहीं। इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे, हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे,
इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो अलग अलग लोगों के रिएक्शन आपने सुने, लेकिन आजाद ने अपनी चिट्ठी में जो दावे किए ये नए नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आरोप कुछ दिनों पहले कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने भी लगाया। कुलदीप ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा से भटक गई है, राहुल के नेतृत्व में फैसले गलत हो रहे हैं, नेता में डिफेक्ट नहीं बल्कि पार्टी में प्रॉब्लम है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी अब वो नेहरू और इंदिरा और राजीव जी वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ चंद लोग गलत फैसले करवाए जा रहे हैं, राहुल जी गलत फैसले करते जा रहे हैं। अगर बार बार अच्छे नेता कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब वो नेता छोड़ने वालों में डिफेक्ट नहीं है, पार्टी में डिफेक्ट है। अब आज गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले छोड़ गए थे, मैं छोड़ गया, आरपीएन सिंह जी छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी छोड़ गए, कल जयवीर शेरगिल जी छोड़ गए। तो इसका हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से पसीने से कांग्रेस को सींचा। अगर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी को। भले ही कांग्रेस पार्टी में आज जो लीडरशिप है वो गुलाम नबी आजाद को कुछ ना समझे, लेकिन गुलाम नबी आजाद का 50 साल का सफर रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। और आपको बता दें, जो इल्जाम वो लगा रहे हैं इसमें उन्होंने कहीं कोई लाग लपेट नहीं की, सीधे नाम लेकर आरोप लगाया है। कहा कि 2013 से जब से राहुल गांधी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने, तब से पार्टी का पतन शुरू हो गया। राहुल गांधी ने कोटरी से पार्टी को चलाया, फैसले वो खुद तो क्या लेते थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड, उनके पीए वो फैसले लिया करते थे। और सोनिया गांधी पर भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी की हालत इसलिए हुई है क्योंकि पिछले 8 सालों में एक नॉन सीरियस लीडर को, मानी राहुल गांधी को, लीडरशिप की पोजीशन देने की कोशिश की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।